chapter 43, verses 16 to 21. Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters, who brings out chariot and horse, army and warrior. They lie down, they cannot rise. They are extinguished, quenched like a weed. Do not remember the former things, or consider the things of old. I am about to do a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. The wild animals will honor me, the jackals and the ostriches, for I give water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people, the people whom I formed for myself, so that they might declare my praise. This is the word of the Lord. Thanks be to God. मीटिंग में हमने डिसाइड किया था कि इस बार हम बपतिस्मा पे कुछ प्रकाश डालेंगे। हम में से प्रत्येक का तो बपतिस्मा हो चुका है और किसी का 8वें दिन, किसी का 40वें दिन, किसी का साल में, किसी का सवा साल में। लेकिन उस समय हम इतने छोटे थे कि हमें मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारा बपतिस्मा हो रहा है। हमारे धार्मिक जीवन का ये सबसे पहला संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा हम क्रिश्चियन कहलाते हैं, धार्मिक कहलाते हैं। लेकिन इतने छोटे होते हैं कि हमारे परिवार वाले उस खुशी को मनाते हैं, हमारा समाज उस खुशी को मनाता है और कहता है कि हमारे परिवार में एक सदस्य का आगमन हुआ है, पर हमें तो कुछ भी मालूम नहीं होता है। और धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते हैं हमें मालूम पड़ता है हम क्रिश्चियन बन गए, लेकिन बपतिस्मा मिला है तो हम क्रिश्चियन बन गए। लेकिन बपतिस्मा का अर्थ क्या है, उसके क्या मायने हैं, ये कभी हमारे दिमाग में स्ट्राइक ही नहीं होता है। बहुत कम लोग इस विषय में जान पाते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज इसके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डाला जाए ताकि हम बपतिस्मा के अर्थ को समझ सकें। आज की रीडिंग भी उसी संदर्भ में है, पर उसे समझने के पहले थोड़ा सा हम पीछे का बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बपतिस्मा के विषय में क्या पुरानी धारणा थी और बाइबल से उसका क्या संबंध रहा है। जैसे कि बपतिस्मा यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है डुबाना, पानी में डुबोकर निकालना। अब ये क्योंकि यूनानी शब्द है और यूनानी दृष्टिकोण के हिसाब से ये सांसारिक दृष्टिकोण हो जाता है। संसार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो शरीर कहलाता है, बॉडी। और शरीर जो भी हो, आप किसी पर भी उसको लागू कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे झाड़ पेड़ हो या मनुष्य का शरीर हो। जन्म लेने के बाद हमारे में एक कोमलता, मासूमियत, ताजगी होती है। समय के अनुसार, वातावरण के हिसाब से, तेज धूप के अनुसार और हवा की वजह से, मट्टी की वजह से गंदगी आ जाती है और मुरझा जाते हैं धूप लगने से, और हमें पसीना आता है, बहुत सारा काम करने से हम थक जाते हैं। और ये सब में पानी हमारी बहुत मदद करता है। जब झाड़ों को या हम नहाने जाते हैं, पानी दिया जाता है, सारी गंदगी धुल जाती है, शुद्धता हो जाती है। और गर्मी और पसीने के कारण हम निढाल हो जाते हैं। पानी से नहाकर निकलते हैं, पानी हमें एक ताजगी देता है, बिल्कुल तरोताजा होके निकलते हैं। काम करके थके हुए हो, शरीर चूर हो, टूट रहा हो, नहाने जाएंगे बिल्कुल फ्रेश हो गया, ऐसा लगेगा कि शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। ये लेकिन सांसारिक दृष्टिकोण है। इजरायली दृष्टिकोण जो इजरायलियों को प्रभु के द्वारा मिला था, जो हमें बाइबल सिखाती है,
वो इससे थोड़ा भिन्न है। यहोवा परमेश्वर का सामर्थ्य प्रकट करता है बपतिस्मा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने अपनी इस्राएल प्रजा की सुध ली थी। हम जानते हैं कि इस्राएली प्रजा मिस्र में जाकर मिस्रियों की गुलाम बन गई थी। और ऐसे में उन्हें घोर अत्याचार और बहुत संकट सहना पड़ा था। पीड़ा से उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी और प्रभु को पुकारा। ऐसे में परमेश्वर ने उनकी सहायता करी। मूसा और हारून की अधीनता में उन्हें मिस्रवासियों की दास्ता से मुक्त करने के लिए अपनी योजना को जन्म दिया। और जब प्रभु उन्हें इन दो संतों की अधीनता में मुक्त कराने के लिए ले आया, उससे पहले प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने मिस्रियों को 10 विपत्ति के द्वारा अपना न्याय दिखाकर अपने भुजबल के द्वारा दंडित किया। ये इसलिए हुआ था कि जब प्रभु की प्रजा मिस्र में गई थी तो उनके साथ, उस प्रभु की चुनी हुई प्रजा के साथ मिस्रियों ने बहुत अत्याचार करा था, उनको बहुत दुख दिया था। उन्हीं के कारण वो अमीर हुए थे, उन्हीं के कारण वो संपन्नवान हुए थे, पर फिर उन्होंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करा था। और प्रभु ने अपनी प्रजा के साथ हुए अन्याय का पूरा बदला लिया था मिस्रवासियों से। और उस समय इजरायलियों के बेटे हुआ करते थे तो निर्दोष बालकों को मार दिया जाता था। इसलिए अंतिम विपत्ति जो थी, प्रभु ने मिस्रवासियों के भी पहलौठे बच्चों को मरवा डाला। और इस प्रकार ये 10वीं विपत्ति को पूरी करने के बाद वो अपनी इजरायली प्रजा को ले आया। जैसे यहाँ मिस्र है और यहाँ कनान देश है जिसकी प्रभु ने प्रतिज्ञा करी थी, और उन दोनों के बीच में लाल सागर है। जब प्रजा लाल सागर पर आकर खड़ी हुई तो देखकर वो घबरा गई, क्योंकि ये कोई नदी नाला नहीं था, सागर। जिसने देखा है वो जानते हैं, दरिया दूर दूर तक नजर मारो, काफी लंबे किलोमीटर तक सिर्फ पानी ही पानी नजर आता है। और इतने बड़े दरिया को पार करना मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर था। और तब प्रभु ने अपना भुजबल प्रकट करा और पानी उसके कहने मात्र से 2 भागों में बट गया। लंबी लंबी दीवार बन के पानी दोनों तरफ खड़ा हो गया था और कोरी जमीन बीच में से निकल आई थी। और मिस्री प्रजा इजरायलियों का लगातार पीछा कर रही थी, कुछ दूरी पे अंतर रख के। इजरायली प्रजा पार हो गई। आगे खंबा बादल का, पीछे रोशनी का खंबा, इन दो के बीच में इजरायली प्रजा प्रभु के पवित्र आत्मा के ऊपर प्रताप से उन पर छाया हुआ था पवित्र आत्मा, और वो बीच में से निकलते हुए पार हो गए। जब ये पूरी तरह से पार चले गए तब उनका पीछा करते हुए मिस्री बिल्कुल बीच समुद्र में आ गए थे। और जब प्रभु ने देखा कि मेरी प्रजा पूरी तरह से पार हो चुकी है तो उन्होंने मूसा को आदेश दिया। उसने लकड़ी से पानी को छुआ और सारे मिस्री वहां डूबकर नाश हो गए। बचना कईयों ने चाहा था, भागना चाहा था, पर किसी को अवसर नहीं मिला। और इस तरह परमेश्वर ने अपना भुजबल दिखा के, अपना सामर्थ्य प्रकट करके अपनी प्रजा को पूरी तरह से न्याय दिलाया। इसलिए इजरायलियों के लिए ये बपतिस्मा विशेष महत्व रखता था, क्योंकि वो पानी के बीच में से होते हुए निकले थे और ऊपर से पवित्र आत्मा का सहचर्य प्राप्त था। इसके माध्यम से जो बपतिस्मा उन्हें मिला, उसके माध्यम से रणभूमि में जब वो आए हैं तो उन्हें 3 चीजें प्राप्त हुई है। पहला तो उन्हें प्रभु की वाणी सुनाई गई, जिसके द्वारा एक तो उन्हें संहिता प्राप्त हुई, दूसरा 10 आज्ञाएं प्राप्त हुई और मसीह के भेजे जाने की प्रतिज्ञा। ये तीनों चीजें वहां उन्हें वरदान स्वरूप मिली। अब जब ये हो चुका, उसके बाद ही अभी हमने पढ़ा जैसे शास्त्र में प्रभु ने कहा कि मैंने अपनी प्रजा के लिए समुद्र में पथ निकाला, राह निकाली और अपनी प्रजा को सुरक्षित पार कराया। ये कहते
थोड़ा पढ़ देती हूँ। प्रभु ने समुद्र में मार्ग बनाया और उमड़ती हुई लहरों में पथ तैयार करा और उनके घोड़े रथ एक विशाल सेना बुलाई और वे सब के सब ढेर हो गए और फिर कभी नहीं उठ पाए। वे बत्ती की तरह जलकर बुझ गए, यह प्रभु कहता है। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातों को जाने दो। देखो मैं एक नया कार्य करने पर हूँ और वह प्रारंभ हो चुका है, क्या तुम उसे नहीं देखते? मैं मरुभूमि में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ प्रदेश में पथ तैयार करूंगा। जिस समय प्रभु ने यह बपतिस्मा अपनी प्रजा को दिया, उसके तैयारी के बाद प्रभु ने उस बपतिस्मा को पुराना ठहरा दिया और उसी समय एक प्रतिज्ञा करी कि अब मैं एक नया कार्य करने पर हूँ। एक नया पथ उजाड़ स्थान में, उजाड़ प्रदेश में मैं एक नया पथ बनाने को हूँ। एक नई बपतिस्मा की तैयारी। हम जो बपतिस्मा लेते हैं वो सबसे पहला हमें यहोवा परमेश्वर में इजराइलियों को दिए हुए बपतिस्मा की याद दिलाता है। उसी के द्वारा हम परमेश्वर की प्रजा होने का गौरव प्राप्त करते हैं और हमें बाइबल दी जाती है जिसमें संहिता है, परमेश्वर की 10 आज्ञा है और मसीह के आने की भविष्यवाणी है। ये तीनों चीजों के हकदार हम तभी बनते हैं जब हमें बपतिस्मा मिलता है। लेकिन ये बपतिस्मा एक बपतिस्मा है। दूसरा बपतिस्मा परमेश्वर के अनुसार वो नया था जिसकी परमेश्वर ने प्रतिज्ञा करी थी और कई नबी आकर उसके विषय में भविष्यवाणी करते रहे थे। क्योंकि पहला बपतिस्मा जो हुआ था, हमारे भी जीवन में होता है, वो करते ही हम धर्मी नहीं ठहर जाते और न इस्राएली ठहर सके थे। उसको करने के बाद वो लगातार गलतियां करते थे, उनसे भूलें हो जाती थी और वो प्रायश्चित करते थे क्योंकि उनको अभी वो बुद्धि, वो समझ, परमेश्वर का वो सामर्थ्य प्राप्त नहीं था जिससे वो धर्मी ठहर जाए। और ऐसे ही हमें भी थोड़े अनजाने में, थोड़े उसमें बपतिस्मा मिलता है तो अनजाने में हम वही जीवन दोहराते हैं जो इजरायली करते थे और परमेश्वर को थोड़ा नाराज कर देते हैं। फिर हम उन्हीं की तरह प्रायश्चित करते हैं, बार बार अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं और प्रभु दयालु है, उन्हें भी क्षमा करता था, वो हमें भी क्षमा करता है। लेकिन दूसरा बपतिस्मा जो था, जिसे हम कहते हैं यूहन्ना का बपतिस्मा, देखिए याद कीजिए यूहन्ना ने क्या कहा था। उजाड़ प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग सीधा करो। ये वही प्रतिज्ञा थी जिसे प्रभु ने कहा था कि मैं मसीह के आने की भविष्यवाणी भी, जिसे प्रभु पूरा करने जा रहा था, और साथ में दूसरे बपतिस्मा की तैयारी। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा प्रकट हुए बपतिस्मा देने के लिए और मसीह ने भी कहा, I am the way of the life, मैं जीवन की राह हूँ। अभी प्रभु ने कहा मैं नया पथ उजाड़ प्रदेश में निकालने पर हूँ, तैयार करने के हूँ, और वह राम हम जानते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा इसलिए प्रकट हुए थे ताकि वह इजराइलियों पर मसीह को प्रकट कर दे, जिससे वह मसीह को जान ले, पहचान ले और उस पर विश्वास करे। उनका सबसे बड़ा हेतु यही था कि वह मसीह को जाने, मसीह को जाने, और सिर्फ जानना काफी नहीं था। मसीह को जानने के बाद उसकी पहचान और उस पर विश्वास, वो बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन उन्होंने तो जानने से ही इनकार कर दिया, उसे सुनने से ही इनकार कर दिया। फिर भी परमेश्वर की योजना तो सफल ही रही। यूहन्ना बपतिस्मा के बाद मसीह का आगमन हुआ, मसीह के चमत्कार हुए, सारी भविष्यवाणी जो नबियों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा हो रही थी मसीह में पूरी हुई। वचन शास्त्र जो कहता था सब कुछ मसीह में घटित हुआ। फिर भी वो विश्वास नहीं कर सके, लेकिन बहुतों ने विश्वास किया और फिर मसीह ने अपनी पूरी योजना को मृत्यु और क्रूस पर बलिदान के द्वारा पूर्ण किया। उसके बाद पवित्र आत्मा दिया गया और 4 संतों ने जो सुसमाचार हमें दिया है
जो मसीह के विषय की जानकारी देता है, उनके जीवन पर प्रकाश डालता है, वो आज हमारे हाथ में है। अर्थात हम अपने बपतिस्मा में यूहन्ना बपतिस्ता के उस बपतिस्मा को भी दोहराते हैं और उसके द्वारा हम मसीह में विश्वास करते हैं, क्योंकि 4 सुसमाचार हमारी विरासत है, हमारी संपत्ति है, विश्वास के लिए दी गई है। हमें जो बपतिस्मा मिला है वो इजरायली बपतिस्मा और यूहन्ना बपतिस्मा के बपतिस्मा की याद दिलाता है, और उस विरासत, दोनों विरासत, पूरी बाइबल हो गई इसमें, उसका अधिकारी बनाता है। अब प्रश्न ये है कि हमें कौन सा बपतिस्मा मिला है। यहाँ तो हम ये 2 बपतिस्मा को याद करते हैं और बाइबल को पढ़ने के अधिकारी बनते हैं, पर आज फिलहाल वर्तमान में चर्च हमें कौन सा बपतिस्मा देती है? क्या कोई जानता है इस बात को कि हमें कौन सा बपतिस्मा मिला है? जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार के अनुसार 28वां अध्याय पंक्ति आयत 18 से 19, तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। ये उन्होंने अपने शिष्य को दिया था, जबकि यूहन्ना बपतिस्मा का हो चुका था, मसीह आ गए थे जिन्हें विश्वास करना था। परंतु पुनरुत्थान के बाद फिर उन्होंने अपने चेलों को कहा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मसीह का बपतिस्मा। और इस बपतिस्मा से हमें क्या उपलब्धि होती है? लेकिन फिर भी यहाँ बात है कि हमें कौन सा बिल्कुल पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर हमें बपतिस्मा दिया जाता है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि हम ईसाइयों में से कितने इस बात को जानते हैं कि हमें कौन सा बपतिस्मा मिला है। कम से कम हमारे जीवन का पहला अवसर धार्मिक कहलाने का, जिसके द्वारा हम चर्च में जाते हैं, अपने समाज को पाते हैं, अपने सारे बाकी के संस्कार पाते हैं, हमें कम से कम ये मालूम होना चाहिए। और ये इस मीटिंग में मैं खुलासा नहीं करूंगी, ये सबके लिए एक चांस है घर पे बैठ के बाइबल पढ़ने का, आपस में डिस्कस करने का, लोगों से विचार विमर्श करने का, जाके फादरों से बात करने का। आप ढूंढिए कि हमें जो फिलहाल वर्तमान में बपतिस्मा दिया जाता है वो कौन सा बपतिस्मा है। थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा खोजो, क्योंकि इसके बाद जो मीटिंग जहाँ भी होगी तो हम क्योंकि इसको मैं बहुत विस्तार से बोलना चाहूँगी। बहुत प्यारी चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इस बपतिस्मा पे हम कम से कम पौना घंटा, 1 घंटा लेंगे कि हमें जो बपतिस्मा मिला है उसकी क्या मायने है, क्या अर्थ है। तो 2 बपतिस्मा, तीसरा मसीह का बपतिस्मा जो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर दिया जाता है। लेकिन हमें जो बपतिस्मा मिला है मसीह के पुनरुत्थान के बाद, जो हमें बपतिस्मा मिला है हमें, क्योंकि हम उस युग में नहीं थे, हम इस युग में जी रहे हैं। और हमें जो नया बपतिस्मा दिया जाता है, तीसरा बपतिस्मा, एक बपतिस्मा है पिता के नाम पर इजराइलियों का, दूसरा है पुत्र के नाम पर जो यूहन्ना बपतिस्मा ने मसीह में विश्वास का दिलाया था, और तीसरा पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा। इस पर हम फिर किसी मीटिंग में बहुत अच्छा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा इस पर चर्चा करिए आपस में और निकालिए। सेकंड मीटिंग में हम इसको कर देंगे।